सलमान खान के होने के बावजूद बिग बॉस की टीआरपी की नैया डूबती चली जा रही है। 3 वजह के बारे में बात करूंगा क्यों ये सीजन फ्लॉप साबित हो रहा है। भाई सलमान खान का बिग बॉस 18 आने से पहले बेइंतहा इंतजार था, सबको लग रहा था कि भैया कब आएगा, लेकिन अब जब आया तो उसके जो कंटेस्टेंट थे उनकी वजह से इतना सिस्टम खराब हो गया कि लोग कह रहे हैं कि ये सीजन सबसे बेकार सीजन है। भाई हालांकि टीआरपी के हिसाब से सबसे बेकार सीजन 15 रहा था, वही उमर रियाज वाला जो सीजन था वो सीजन सबसे बेकार रहा था, लेकिन सिर्फ इतना सा फर्क है। वो जो 19-20 वाला फर्क होता है ना, वो है। लोग कहेंगे सीजन 13 तो भैया 19-20 का नहीं, 19 लाख का फर्क है सीजन 13 में और इसमें। और एक तो होता है ना, माना चलो हमने 15 को मान सकता हूं क्योंकि 15 के पास ना 13 था, और 13 का लेवल सिद्धार्थ शुक्ला, आसिम रियाज, रश्मि देसाई सारे कंटेस्टेंट बहुत खतरनाक थे। फिर उम्मीद बहुत ज्यादा हो जाती तो वो चीजों पर खरा नहीं उतरता। इसके बाद सीजन 17 और 18 ऐसा लगा कि जो टीआरपी वो लगातार गिरती चली जा रही थी। मुनव्वर फारूकी आते हैं, तमाम चीजें होती हैं, फिर ऐसा लगता है सिर्फ ना ड्रामा बना दिया है बिग बॉस, जबकि एक्चुअल में ड्रामे से बहुत ज्यादा था। जब आप वो एक दौर हुआ करता था जब बिग बॉस के अंदर जो लोग आते थे ना, वो दोस्त अपनी रियल साइड दिखाते थे, सेलिब्रिटीज होते थे तो लोगों को देखने के लिए मजा आता था। बट अब हर किसी को कॉपी करना है, लड़ाई करनी है, सबको लगता है कि सिर्फ लड़ाई करने से यहां पर हम पहुंच जाएंगे ऊपर, लेकिन टीआरपी ने धुआं उठा दिया है। लोग कह रहे हैं कि भैया एमसी स्टैंड टॉप पर रहा है। वही एक यूजर ने लिखा कि बिग बॉस को अभी और फ्लॉप होना है। बिग बॉस तुम अपने लाडले को गोद में खिलाओगे तो यही होगा। एक फैन ने लिखा कि और बायस बनो, देखना 0.9 टीआरपी आएगी अगले सीजन में, अभी भी मौका है। करणवीर मेहरा को फ्रंट फुट पर लाओ और फिर देखना कि टीआरपी में कैसे तगड़ा बूम आता है। एक यूजर ने लिखा कि इस सीजन को सुपर फ्लॉप बनाने के लिए बधाई हो लाडले। दरअसल लोग विवियन डिसाइना को पेट भरकर गाली दे रहे हैं, वो बात अलग है, लेकिन पहले मैं आपको जरा टीआरपी की बात करता हूं भैया। तो अगर सीजन 13 की बात करें तो उसकी हाईएस्ट टीआरपी, मतलब सेकंड हाईएस्ट टीआरपी थी 1.6 की, सीजन 14 की 1.2, और बिग बॉस 15 की थी टीआरपी 1। फिर सीजन 17 की टीआरपी 1.7 रही, 16 की सॉरी, और बिग बॉस सीजन 17 की 1.3, और सीजन 18 की टीआरपी है 1.1 टीआरपी। सोचिए, लोगों ने कहा कि भैया अब इतनी खराब टीआरपी क्यों? तो लोगों ने कहा देखो, पहली वजह तो है ये कि अविनाश मिश्रा की लड़ाई से लोग बोर हो गए हैं। इस घर के अंदर खाने के अलावा किसी चीज पर लड़ाई नहीं हो रही है। कोई ऐसा मुद्दा ही नहीं आ रहा निकल के, किसी के पास कोई मुद्दा ही नहीं है बात करने के लिए। जिसको देखो खाने के पीछे लड़ता रहता है, जिसको देखो राशन के पीछे लड़ता रहता है। छोटी छोटी बकवास चीजें, फालतू की चीजों पर लड़ाई हो रही है। दूसरा, भाई सलमान खान आते थे पहले, क्या सलमान खान क्लास लगाते थे कायदे से। अब क्यों रहा ऐसा लग रहा है सलमान खान एक आध दो लोग हैं उनके पीछे पड़े हुए हैं, जैसे करणवीर मेहरा हो गए, इनके पीछे पड़े रहेंगे भैया, रजत दलाल के पीछे पड़े रहेंगे, बाकी विवियन की गैंग को। जब आप एक तरफा बिल्कुल हो जाते हो ना, चाहे एकता कपूर आए या सलमान खान, ये जब एक तरफा हो जाता है तो लोगों को वो चीज पसंद नहीं आती है। अब ये चीज नहीं पसंद आएगी ना आपको। अगर बराबरी पर रखोगे तो सबको क्लास लगाओगे, सबको उनकी औकात दिखाओगे कि हाँ भैया तुमने गलत किया मतलब तुम गलत हो, तुमने सही किया मतलब तुम सही हो। जबरदस्ती एक चीज के पीछे एक किसी को टारगेट करोगे तो बदनामी तो होगी, टीआरपी गिरेगी, है ना। तीसरी वजह भैया विवियन डिसाइना। जरूरत से ज्यादा जब आप किसी को बायस होते हो ना किसी की तरफ, बिग बॉस में जब टाइम गॉड पहला अरफीन बनाया जाता है तो उनके बाद जब कोई टाइम गॉड नहीं बनता तो घर बिना टाइम गॉड के चलता है। लेकिन जब विवियन एक बार टाइम गॉड बनते हैं तो अगर करणवीर मेहरा और जब दिग्विजय के बीच में स्टाफ टूटा तो कहा नहीं वापस से विवियन टाइम गॉड है, फिर वो चिट्ठी वाला फरमान हुआ, नहीं वापस से विवियन टाइम गॉड है। मतलब मजाक चल रहा है यार, आप बार बार एक ही बंदे को टाइम गॉड बनाए जा रहे हो, तो ये तो कहीं का तरीका सही सिस्टम हुआ नहीं यार। तो मेरे हिसाब से ये भी एक चीज गलत है जो कि बिग बॉस के लिए बैकफायर हो रही है। बाकी देखते हैं भैया, मेरे हिसाब से 3 सबसे बड़ी वजह है कि एक तो आपके बायसनेस, दूसरा क्लास नहीं लगाना ढंग से, तीसरा फालतू की लड़ाई, राशन के चक्कर में बोर हो जाना, विवियन को जरूरत से ज्यादा इंपॉर्टेंस देना। ये 3 वजह मोटे मोटे तौर पर मेरे हिसाब से फ्लॉप होने की। बाकी क्योंकि कंटेस्टेंट में दम है नहीं, सबके सब फालतू के मुद्दों पर बात कर रहे हैं। आपकी अपनी राय क्या है मुझे कमेंट में आप जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। जाते जाते चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर करते जाइएगा।